Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़। बीते दिन जाखल क्षेत्र में किन्नरों के एक गुट पर हुए हमले व मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनका इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि पुलिस उन पर नाजायज दबाव बनाने में लगी हुई है। दूसरे पक्ष की नीलू महंत ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वह इस मामले में कोई भी और किसी भी तरह से शामिल नहीं है और इस मामले में पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करती हैं। अकेली जाती है, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। आप पर कुछ आरोप है कि कुछ लोगों पर हमला हुआ है, उस मामले में आपका क्या कहना है? सर, मैं नीलू महंत जाखल मंडी मास्टर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। आज से 1.5 महीने पहले मेरे पास फ़ोन गया था किसी का चांदपुरे से कि जी वो यहाँ पर बधाई लेने के लिए आ रहे हैं और वो चांदपुरे का ही रहने वाला है वो महंत। अब तो मैं उसे महंत ही कहूँगी। खैर, तो मैंने मना कर दिया कि इनको बधाई नहीं देना। मेरी उनसे बात हुई तो वो मेरे से बोले कि हम यहीं के बच्चे, हम कहाँ जाएं। तो ऐसा तो नहीं होता, हम भी कहीं के बच्चे हैं, तो जहाँ के हम बच्चे वहाँ थोड़ी ना ऐसे अच्छा लगता है। ये सब गलत है। उसके बाद सर, मैं 26 तारीख को मैं जाखल आई और मैंने 2-4 सरपंचों से पता करा, मालूम करा, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप जो है सो वो हमारे पास आए थे मंत्र, तो हमने उनको लिख के दे दिया। फिर मैं सीधी थाने गई थी 27 तारीख को। 27 मार्च को जब मैं थाने गई तो थाने में मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई। उस एप्लीकेशन को लिख तो दिया और रिसीव करके मुझे दे भी दिया, लेकिन उसमें जो सो कोई डेट नहीं है। उस एप्लीकेशन में, कंप्लेन में कोई डेट नहीं डाली एसएचओ ने। उसके बाद में जी उन्होंने हमारा मतलब वो रखा कि आपस में तुम्हारा फैसला करवाते हैं। तो उन्होंने फैसला रखा संडे 31 तारीख का। तो 31 तारीख को सर मैं गई थी थाने और वो दूसरा पक्ष भी आया था और हम भी थे। तो हमारी उनकी कोई बात नहीं बनी तो वो लोग चले गए और हम भी चले आए। उसके बाद में सर उन्होंने जो है सो अपने पिंडों में जो है सो बधाइयाँ लेती हुई की वीडियो भी डाली, उल्टा सीधा भी बोला, जिसके मेरे पास वो वीडियो हैं, मेरे पास वो वीडियोस हैं। ठीक है ना सर। और अभी मैंने थाने के बहुत चक्कर काटे, लेकिन एसएचओ ने मेरा कोई मतलब साथ नहीं दिया। और मैं ये नहीं कहती कि मेरा साथ दो, सच्चाई का साथ दो, जो हकीकत है आप उसका साथ दो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे हटा दो, निकाल दो। अगर वो गलत हैं तो उनको हटा दो, उनको निकाल दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एसएचओ ने मेरा 1% भी कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं की जिससे कि मतलब जो सही है। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर डॉक्टरी कराई होगी और वहाँ पर ले गए फिर अग्रोहा उनको। अब अग्रोहा में क्या कर रहे वो लोग, क्या नहीं कर रहे। अभी कुछ देर पहले हो गए होंगे करीब 2 घंटे, कुछ देर पहले 2 पुलिस वाले आए थे। मैं तो थी नहीं सर घर, मैं तो बाहर गई हुई थी। तो 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने जो है सो कहा, मेरे से भी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपका वो करा देते हैं, समझौता, कंप्रोमाइज़ करा देते हैं। मैंने सर मना कर दिया कि मैं कोई समझौता उनसे नहीं कर सकती। क्यों? कि उनका कोई अपना धनाधोरी हो, उनका कोई अपना गुरु हो, उनका कोई अपना मालिक हो, तो मैं उनसे बैठ के बात करूं। आज से 1 हफ्ते पहले मैंने माया रिसोर्ट्स में अपने 100, 150, 200 अपने किन्नर लोग बुलाए थे, जो छोटे बड़े सभी थे, उसमें गद्दीदार थे। वहाँ उनको बुलाया, लेकिन वहाँ पर नहीं आई दूसरी पार्टी। उन्होंने कहा मैं थाने में आ सकती हूँ। सर हम वहाँ पर गए, वहाँ उनको बुलाया। कुलदीप सिंह ने जो सो कई बार फ़ोन करा। अब उनसे क्या बात हुई कुलदीप सिंह की और दूसरे किन्नर की, वो मैं नहीं बता सकती। तो सवाल ये है, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो आपने करवाया है, वो उसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, सच्चाई तो उसमें 0% भी नहीं है। क्यों? कि मेरा फ़ोन चेक किया जाए, लोकेशन देखी जाए, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं,
उन कैमरे को चेक किया जाए और जहां वारदात बता रहे हैं मैं वहां पर थी क्या या मैंने किसी को फ़ोन करके कुछ कहा क्या, वो कॉल रिकॉर्ड चेक की जाए। एक आपकी ऑडियो वायरल उन्होंने की है, व्हाट्सएप पे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि हम लोग इस पर अब तैयार रहना, तुम्हारा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो अगर किसकी audio? अगर सर अगर मेरी आवाज़ है तो आप कंफर्म करें। इसके मेरी अलावा कोई कल वाली जो मारपीट की घटना हुई है उसका स्पष्टीकरण क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करेंगे, इसमें हमारी ना हाथ है ना हमने कुछ करवाया, हमें करवाना होता। 1.5 महीने से हमारी लड़ाई चल रही है, हमने शांत बैठ के चल वो शांत हो जाएंगे, अभी कुछ नहीं, अभी नहीं तो 2 दिन में 10 दिन में वो अपने आप शांत हो जाएंगे, इस करके हम बैठे थे। इसमें ना हम 3 जने रहते, ये मेरी गुरु है नीलू महन, वो मेरी बड़ी बहन है मनीषा, मैं हूँ चंद्रमुखी। हम तीनों जने यहाँ रहते हैं, हम तीनों की इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो उन्होंने भेजी है उसमें हमारा किसी का भी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो ये सरासर गलत है। ये हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, मेरी गुरु के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है। आपको विश्वास नहीं है, ये पूरी जाखल मंडी में आप पता कर सकते हो हम लोग किस तरीके से यहाँ रहते हैं, किस तरीके के इंसान हैं। हम लड़ाई झगड़े वाले हैं या ऐसे कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, सबसे आप पता कर सकते हो। तो वो गाड़ियां कहाँ हैं, कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, उनको ही पता करा जाए, देखा जाए मैं कहाँ थी, ये सब उनसे पता करा जाए। जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं वहाँ पर गई थी लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आप अपना समझौता बैठ कर के करें, अपने समाज में करें। उसी बिना पर उन्हीं की बात के ऊपर के मैंने यहाँ पर कट करा था जी। अपने 100-150 मैंने महंत बुलाए हुए थे माया रिसोर्ट्स में, 4 दिन का मैंने इंतज़ाम करा था उनका रहने का, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो उन्होंने क्या हल? जो तन्नू महंत है उसकी गुरु को भी हमने बुलाया था, उसकी गुरु भी आई थी। उसकी गुरु जो है सो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी, बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उसने कह दिया कि मैं नहीं जा रही। वहीं इस मामले में नीलू महंत के साथ आए जाखल मंडी के राधा स्वामी कॉलोनी के निवासी लोगों ने भी नीलू महंत को इस घटना से दूर होना बताया है। लोगों में शामिल महिलाओं का कहना है कि नीलू महंत ऐसे नहीं है कि जो दूसरों पर किसी भी तरीके से कोई भी हमला करवाएं। इस मामले में महिलाओं ने अपना पक्ष रखा। हो गए जी, खासे साल हो गए, 18 साल हो गए जो रहते रहते। मतलब मैं तो 18 साल तो ही जानती हाँ, तो जिन्ना भी बहुत वधिया है ना, बद घट अगले ने बोलते किसी नाल, हरेक दे गरीब दे काम आते हैं, वधिया है जी। जिन्ना क मैं जानती हाँ भी बहुत वधिया है, साडे पड़ोसी है। कल दूसरे मंता जो नहीं है ना जी, इन्हों की कोई गलती नहीं हैगी, इन्हों की कोई गलती नहीं है, बहुत नरम है, ये कुछ बोले ही नहीं, इन्हों की कोई गलती नहीं है।